हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्लीव्स का डिज़ाइन। ये बैक और फ्रंट का जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे देती हूँ। 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का बैक और फ्रंट पार्ट का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इसी का मैं स्लीव्स का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको बैक पार्ट का आर्म होल नापना है। पहले आपको 1.5 इंच मार्जिन का यहाँ पर छोड़ देना है और इसके बाद पूरा आर्म होल नाप लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब आपको इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए आर्म होल को नापना है। तो मेरे मेज़रमेंट में ये 9 इंच आ रहा है 38 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए। जो डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसे हमें पहले पेपर पे कटिंग करना है। पेपर पे आपको एक नॉर्मल स्लीव्स का पैटर्न यहाँ पर कट करना है। तो पेपर को पहले मैं नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर रही हूँ। एक लाइन बना लीजिए। इसके बाद आपको जितनी भी स्लीव्स रखनी है उतना आप यहाँ पर लेंथ लीजिए। तो मैं रख रही हूँ 5.5 इंच। स्लीव्स की लंबाई जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो हम कटिंग करते समय कपड़े पर भी बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पर टोटल लंबाई लीजिएगा। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है आप उस हिसाब से मार्किंग कीजिएगा। पेपर के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और 9 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। 3 इंच पे आप इसे डाउन रखिएगा। ये देखिए, 3 इंच पे मैंने इसे डाउन कर दिया है और इसके बाद आपको हल्के हाथों से इसका शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स का जो शेप है वो बना लिया है। आधा इंच आप इसे अंदर की तरफ मार्क कर लें क्योंकि गहराई हमें इसमें भी कट करनी है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद नीचे का आप बॉटम का मेज़रमेंट ले लीजिए। जितना भी आपका होता है उसका हाफ आपको लेना है। यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है 9 इंच आर्म होल पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने अपने ब्लाउज में जितना रखा है उतना ही आपको स्लीव्स के लिए भी रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब मैं इस पैटर्न को कट कर रही हूँ। स्लीव्स को मैंने पेपर पे कटिंग कर लिया है और अब हमारे पास एक नॉर्मल स्लीव्स का पैटर्न आ गया है। अब आपको इसे डिज़ाइन के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर आप मार्किंग कीजिए 2 इंच पे। 2 इंच इस तरफ से और 2 इंच उस तरफ से। सेंटर में एक टिक लगा लीजिए और इस मार्किंग को आपको यहाँ पर मिलाना है। तो पहले हमने 2-2 इंच पे मार्क किया, अब करेंगे 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर। दूसरी तरफ से भी इतना ही आपको लेना है 1.5 इंच और इसे भी आपको नीचे की तरफ मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए, दूसरी तरफ आपको मार्क करना है 1 इंच। दूसरी तरफ से भी मैंने मार्किंग कर दिया है 1 इंच पर और इस मार्किंग को भी आपको इस तरीके से मिला देना है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग को मिला लिया है और इसके बाद देखिए हमें इसे कट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कहाँ पर मैंने कितना बढ़ाया है। पहले 2 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 1 इंच लिया है। अब सिंपल आपको देखिए इस तरीके से लाइन के ऊपर कट कर लेना है। पूरा ऊपर तक कट नहीं करेंगे, स्लीव्स हमारी जुड़ी रहे ऊपर से, इतना ही आपको कट करना है इस तरीके से। ये देखिए, एक एक करके सभी लाइन को हमने कट कर लेना है। तो ये पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। अब आपको इसे कपड़े के ऊपर कट करना है। तो इतना आप फैब्रिक लीजिएगा कि जो स्लीव्स का पैटर्न है हमारा वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए और साइड में थोड़ा कपड़ा बचा रहे, नीचे से भी और ऊपर से भी। उस तरीके से आप यहाँ पर इसे रखिएगा। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ इसे रख रही हूँ। जब आप इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ थोड़ा कपड़ा छूटना चाहिए। मार्किंग करने के लिए इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने सेंटर पे एक पिन लगा देनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर मार्क करना है 3 इंच पे। 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पर मार्कर से मार्क करके दिखा रही हूँ, पर आपको चॉक से ही करनी है क्योंकि मार्कर जो है वो कपड़े के ऊपर कलर छोड़ सकता है, आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है। मैं यहाँ पर मार्कर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि मार्किंग आपको अच्छे से दिख जाए। आप चॉक का ही यूज़ कीजिएगा। 3 इंच पे मैंने मार्किंग किया है, फिर 3 इंच लिया है, फिर इसके बाद आपको 2 इंच लेना है।
पहले मैंने 2 जगह 3 इंच लिया है, फिर मैं ले रही हूँ 2 इंच। तो यहाँ पर हमने लेना है 2 इंच इस तरीके से। अच्छे से इसे पिन के साथ हमने अटैच कर देना है। तो एक तरफ तो मैंने पिन लगा ली है और अब मैं दूसरी तरफ से लगा रही हूँ। तो यहाँ पर भी आपको लेना है 3 इंच। ध्यान रखिएगा टक्स के लिए 3 इंच लेना है, तभी इसमें जो प्लेट्स है वो अच्छी दिखेगी। टोटल हम यहाँ पर 6 प्लेट्स लेंगे। एक तरफ आएगी 3 प्लेट्स और एक तरफ आएगी 3 प्लेट्स। तो यहाँ पर भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर लेना है आपको 2 इंच। ये देखिए एक एक कली जो है वो हम इसके ऊपर मार्किंग के ऊपर रखते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। पिन लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मार्किंग बराबर से हो। यहाँ पर आपको लेना है 2 इंच। अब ये वाले पैटर्न को हम यहाँ पर रखते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर देंगे। तो ये सभी पैनल जो है वो पिन लगा दी है मैंने इसके ऊपर। अब आपको मार्किंग करनी है। तो देखिएगा मार्किंग आप इस तरीके से करें। यहाँ पर एज इट इज़ जो मार्किंग है हमें ये पेपर जैसा आ रहा है वैसे ही मार्किंग करनी है। जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो ये बराबर जो स्लीव्स का शेप है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो बस आपको जैसा ये हमने रखा है उसी तरीके से मार्किंग करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि स्लीव्स का पैटर्न नहीं आ रहा है। जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो ऑटोमेटिक ही स्लीव्स बन जाएगा। बस आपको इसे ऊपर से और नीचे से एज इट इज़ मार्किंग करनी है। और जो पैनल यहाँ पर है, जो कली है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर और नीचे की तरफ भी मार्क कर लेना है ताकि हम इन्हें पकड़ते हुए प्लेट्स अटैच कर सकें। तो मैंने यहाँ पर देखिए मार्किंग अच्छे से कर ली है। अब आप यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ से लीजिएगा और 1 इंच आपको नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा लेना है। बाद में आप इसे लाइन के बराबर से कट कर लीजिएगा। तो मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ से रखा है एक्स्ट्रा और नीचे से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही आप कट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे ऊपर से कट किया है और बाहर की तरफ से गलती से मैंने पेपर के बराबर से कट कर लिया था। पर आप लोग ध्यान रखिएगा आपको 1 इंच नीचे से बढ़ाते हुए कट करना है इसे। 1 इंच आप नीचे से एक्स्ट्रा लेते हुए ही कटिंग कीजिएगा। तो ये पैटर्न हमारा कट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 स्लीव्स का कटिंग साथ में ही कर लिया है। तो मैं जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं मार्क कर लेती हूँ। ये देखिए पहले मैंने क्रॉस का निशान लगाया ताकि हमें पता रहेगा कि जो गहराई वाला पार्ट है वो हमें फ्रंट की तरफ अटैच करना है। अब मैं मार्कर से इसकी दूसरी तरफ भी मार्किंग कर रही हूँ प्लिट्स के लिए। ये देखिए दूसरी तरफ से मैंने मार्किंग कर ली है। तो चलिए अब बनाएंगे हम इसमें प्लेट्स। तो यहाँ पर आपको देने हैं इसमें सल। सेंटर से रखिएगा, जो कट मैंने लगाया है सेंटर में यहाँ पर आपको प्लेट्स लेनी है इस तरीके से। ये देखिए प्लेट्स आएंगी सिर्फ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इसमें प्लेट्स नहीं आएंगी। तो जहाँ पर हमने ऊपर वाली जगह आधा इंच का गैप रखा है वहाँ से आपको सिर्फ इसे पकड़ना है और प्लेट्स आपको नीचे की तरफ ही लेनी है। एक एक प्लेट्स लेते हुए आपको पिन करते जाना है। फिर आप इस पर हल्का सा प्रेस कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी यहाँ पर। अब तीसरी जो प्लेट्स है वो आपको हल्की सी ही लेनी है इस तरीके से। ये देखिए तो एक तरफ की प्लेट्स यहाँ पर मैंने लेते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर दिया है। अब प्लेट्स बना रही हूँ मैं दूसरी तरफ की। तो दूसरी तरफ भी आपको इस तरीके से प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए एक प्लेट्स लेंगे, फिर जो पहले वाली प्लेट्स है उसके पास में ही आपको इसे रखना है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपको पिन लगा देनी है। जो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उसे आप रहने दीजिएगा, इसे हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस पर प्रेस कर ली है जिससे कि इसकी जो प्लेट्स है वो अच्छे से सेट हो गई है। और अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर सिलाई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे सिल लेना है। प्लेट्स को आपको बीच में सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। अब आप लाइन के बराबर, जो मैंने मार्कर की लाइन की थी उसके बराबर से मैंने इसे कट कर दिया है। तो ये देखिए प्लेट्स बराबर से आ गई है। प्रेस करने से ये अच्छे से सेट हो गई है। 2 इंच की चौड़ाई में आप पट्टी लीजिएगा। 2 इंच की विड्थ में नीचे की तरफ लगाने के लिए पट्टी लीजिएगा। अगर आपके पास कोई
ब्लाउज़ का बॉर्डर होता है तो वो भी आप यहाँ पर नीचे की तरफ अटैच कर सकते हैं इसी तरीके से। तो नीचे की तरफ पट्टी को रखेंगे और ऊपर की तरफ इसे पलट लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है और सिलते जाना है इसे। बाद में आप इसके ऊपर कोई लेस अटैच करना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ब्लाउज़ पर भी कोई लेस नहीं लगाया है, सिंपल ही रखा है। आप चाहें तो पतला सा लेस या पाइपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको स्लीव्स को बराबर से रख लेना है और सेंटर से बराबर रखते हुए हमें साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है। यहाँ पर भी बराबर से रख लेंगे ताकि फिटिंग बराबर आए। तो ये आपको फिटिंग लगाने से पहले स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर देखिए बीच में आप एक मोती अटैच कर लीजिएगा तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। मोती या बटन लगा लेंगे तो एक स्लीव्स मैंने आपको तैयार करके दिखाई है। अब मैं यहाँ पर आपको इसे लगाकर भी बता देती हूँ कैसे लगाना है। तो जो बैक और फ्रंट पार्ट इसका मैं शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। आगे लगाई थी मैंने गला पट्टी, तो गला पट्टी को खोलकर हमें बैक पार्ट का शोल्डर यहाँ पर रख लेना है और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिल लेना है। एक एक सिलाई इस पर और लगा देंगे हम इस तरीके से। तो ये शोल्डर हमारे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। इसे आप इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए, तो आगे और पीछे दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी दिखती है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फिटिंग लगाने से पहले ध्यान देना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था कटिंग करते समय उसे आपको कट करना है। तो पहले फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क करेंगे और इसके ऊपर पिन लगा लेंगे। इसके बाद आपको चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट एक्स्ट्रा तो नहीं निकल रहा है बाहर की तरफ, उसे आपको कट करके निकाल देना है। तो ये कर रही हूँ मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग। ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं निकला है, थोड़ा ही फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल तरफ से भी थोड़ा सा शेप दे देना है अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है तो। सेम इसी तरीके से ब्लाउज़ का दूसरा वाला भाग भी हम कर लेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट, और इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए अगर एक्स्ट्रा शोल्डर है तो इसे भी आपको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए मुझे यहाँ पर अंदाज़ा है इसलिए मैं अंदाज से कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं होता है मार्किंग का तो आप मेज़र टेप से नाप लेकर कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा कम कपड़ा नहीं कटना चाहिए ब्लाउज़ में। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो हम फिटिंग लगाने से पहले करते हैं वो काम मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं आपको स्लीव्स को अटैच करके दिखाती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रखिएगा और चेक कर लीजिएगा कि जो स्लीव्स का जो गहराई वाला पार्ट है वो फ्रंट की तरफ ही आना चाहिए। तो आप शोल्डर को इस तरीके से रखें, सेंटर से रखेंगे जो ऊपर की तरफ हमने कट लगाया था, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसमें जो प्लिट्स दी हुई हैं वो सिर्फ नीचे की तरफ ही आएगी, ऊपर की तरफ आप प्लिट्स ना लें क्योंकि इस डिज़ाइन में ऊपर की तरफ प्लिट्स नहीं आती हैं, सिर्फ नीचे ही आती हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच कर दिया है। इस पर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा। अब आपको यहाँ पर ब्लाउज़ के सीधी तरफ सिलाई लगा देनी है। तो मैं एक तरफ आपको फिटिंग लगाकर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से स्लीव्स का जो जॉइंट है इसे जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई में यहाँ पर लगा रही हूँ और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा होगा इसे थोड़ा सा छांट लेना है। इसके बाद आप ब्लाउज़ को अपने उल्टा कर लीजिए मेन फिटिंग लगाने के लिए। अब आपका जो भी मेज़रमेंट होता है चेस्ट और वेस्ट का आप वो लीजिएगा। तो चेस्ट का ले रही हूँ मैं यहाँ पर 10 इंच। 38 साइज़ का ब्लाउज़ बनाया पर मैंने इसमें आधा इंच का लूजिंग लिया है इसलिए 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और नीचे की तरफ कमर की तरफ मैंने लिया है 8.5 इंच। फिटिंग का मार्किंग मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फिटिंग का सिलाई लगा रही हूँ। स्लीव्स का जो भी मेज़रमेंट होता है उसका आप आधा लीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, और फिटिंग की सिलाई लगा दीजिएगा। 1 या 2 3 सिलाई जितनी आपको लगानी है थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इस ब्लाउज़ का। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये वीडियो और ये डिज़ाइन कैसा लगा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।